हेलो स्टूडेंट, क्लास 4 सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर्स। लेसन नंबर हमारा हाउ कंप्यूटर वर्क्स कंप्लीट हमारा हो चुका है। आपको मैंने एक एक्टिविटी दी थी करने के लिए। अभी आपके पास 1 वीक है, आप उसको ट्राई करेंगे तो नेक्स्ट वीक में मैं आपको उसे करवा दूँगी अगर नहीं होगी तो। आज हम अपना न्यू चैप्टर हम इसमें स्टार्ट करेंगे विंडोज़ 7। विंडोज़ 7 हम स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 24, ओपन योर पेज नंबर 24। यहाँ पे देखिए लास्ट प्रीवियस क्लासेस में आपने विंडोज़ आपने पढ़ा है। विंडोज़ जो हमारी होती है, जैसे विंडोज़ एक्सपी हो गया हमारा, विंडोज़ 10 है हमारा और विंडोज़ 7 है। तो ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम को रन करने के लिए, चलाने के लिए, ताकि हम उसमें अपने काम हम कर सकें, तो इसलिए विंडोज़ होती हैं, एप्लीकेशंस उसमें होती हैं, प्रोग्राम्स उसमें होते हैं। ठीक है, तो जो हमें काम करना होता है उसके लिए हमको कंप्यूटर में विंडोज़ चाहिए। अगर विंडोज़ नहीं होगी तो हम कंप्यूटर से कोई काम नहीं कर पाएंगे कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर विंडोज़, यहाँ पे देखिए, विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ एन असेंशियल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट विंडोज़। अब देखिए विंडोज़ क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेट करना यानी कि जैसे ऑपरेट करना, चलाना किसी चीज़ को, उसे हम ऑपरेटिंग कहते हैं। तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सभी प्रोग्राम्स को ये ऑपरेट करता है, चलाता है, रन करता है। ठीक है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट, असेंशियल मतलब बहुत ज़रूरी क्या है, ये पार्ट है, कंप्यूटर का भाग है। इसके बिना कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट विंडोज़, यानी कि विंडोज़ के बिना आपका कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है। जैसे कि आप देखते हैं कि अगर आपका स्कूल है, जैसे, ठीक है, आपके स्कूल में बिल्डिंग तो बनी है, बहुत स्कूल की 2-3 बिल्डिंग एक ही कैंपस में बनी है, बच्चे भी हैं। अब बिल्डिंग भी है और बच्चे भी हैं, लेकिन अगर टीचर्स नहीं होंगे, कोई स्टाफ नहीं होगा, तो आपका स्कूल रन नहीं कर पाएगा। आप खुद सोचिए कि अगर आपका स्कूल है, बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें बिल्डिंग्स बनी है, स्टूडेंट्स भी हैं यानी कि बच्चे भी हैं, लेकिन टीचर्स ही नहीं हैं, तो आपको लगता है कि आपका स्कूल रन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हर सब्जेक्ट के आपके अलग अलग टीचर्स होते हैं, आपका एक अलग स्टाफ होता है आपके, ठीक है, काम करने के लिए वहाँ पे स्टाफ होता है आपका। तो विदाउट एनी टीचर या विदाउट एनी स्टाफ आपका स्कूल रन नहीं कर सकता है। उसी तरीके से आपका जो कंप्यूटर है, बिना विंडोज़ के आपका कंप्यूटर आपका काम नहीं कर सकता। तो विंडोज़ 7 में आपने लास्ट प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है, तो इसमें हम और चीज़ देखेंगे। यहाँ पे देखिए, विंडोज़ मेक्स द कंप्यूटर कैपेबल ऑफ। अब यानी कंप्यूटर की जो विंडोज़ की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, किस किस चीज़ के लिए वो योग्य है, या उसके अंदर क्या क्या क्षमताएं हैं काम करने की, वो कौन कौन सी देखिए। फर्स्ट है टेकिंग इनपुट थ्रू इट्स इनपुट डिवाइसेस, फर्स्ट आपका ये है। सेकंड है आपका प्रोसेसिंग द इनपुट। थर्ड है आपका डिस्प्लेइंग द आउटपुट। फोर्थ है आपका स्टोरिंग डाटा ऑन स्टोरेज डिवाइसेस एंड रीडिंग इट। अब जो आपका विंडोज़ है उसका क्या क्या काम है आपको पता है। जब आपको अपना कंप्यूटर में कुछ काम करना होता है तो आप इनपुट डिवाइसेस के थ्रू ही अपने कंप्यूटर को डाटा देते हैं, इंस्ट्रक्शन आप देते हैं। तो विंडोज़ इसी के लिए कैपेबल है, यानी कि अगर आपका विंडोज़ होगी तभी आप उसमें अपना डाटा, जो भी आपको काम करना है, अपनी इंस्ट्रक्शन आप क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को प्रोवाइड करवा सकते हैं, दे सकते हैं। उसी के विंडोज़ होगी तो वही आपके डाटा को क्या होगा, उसी के थ्रू आपके जो आपका डाटा है, आपका जो इनपुट आपने दिया है, उसकी क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी, काम करना उसमें क्रिया होगी, काम करना उसमें स्टार्ट होगा। उसी के थ्रू आपको क्या होगा, जब आप अपना काम कर लेंगे विंडोज़ में, तो आपका जो डिस्प्ले है वो आपको दिखाई देगा, आउटपुट आपको मॉनिटर पे। और आपका जो जितना भी आप काम कर रहे हैं, तो आपका जो भी स्टोरेज जो है आपका आपको रखना है, वो आपके स्टोरेज डिवाइसेस में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। तो ये सारी जो हम काम करते हैं कंप्यूटर में, ये सारी जो काम है, ये सब किसके थ्रू होगा, आपका विंडोज़ के थ्रू ही होगा। विंडोज़ नहीं होगी तो आपका कोई भी काम हम
कंप्यूटर में नहीं कर सकते। अगर आपका कंप्यूटर है, सपोज़ करें, उसमें कोई विंडो ही नहीं डली होगी, तो आप अपना काम कैसे करेंगे, है ना। तो इसके अंदर इतनी सारी कैपेबिलिटीज़ हैं कि आपका इनपुट उसके थ्रू जाएगा विंडो इनपुट डिवाइसेस के, तो उसमें प्रोसेसिंग होगी और डिस्प्ले दिखाएगा आपको, आपका डाटा स्टोर होगा। तो ये सब किसके थ्रू हो रहा है, आपका विंडोज़, यानी कि विंडोज़ में आपके प्रोग्राम्स हैं, फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, है ना। तो ये इसकी क्या हो गई, विंडोज़ की कैपेबिलिटीज़ हैं, ये इसकी क्या है, क्षमताएं हैं काम करने की। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे देखिए, बूटिंग द कंप्यूटर विद विंडोज़। अब आपको पता है बूटिंग, आपका जब कंप्यूटर हम ऑन करते हैं तो आपका कंप्यूटर इमीडिएटली एकदम से आपका ऑन नहीं हो जाता, उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो उसमें क्या होता है, एक बूटिंग होता है। व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच ऑन, इट रीड्स विंडोज़ फ्रॉम इट्स हार्ड डिस्क एंड लोड इन इट्स मेमोरी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बूटिंग। बूटिंग क्या होता है, जब आप अपना कंप्यूटर हम ऑन करते हैं तो जो विंडोज़ जो विंडोज़ होती है वो हार्ड डिस्क के थ्रू क्या करता है, विंडोज़ आपकी क्या होती है, मेमोरी में क्या होना शुरू हो जाती है, लोड होती है। जो भी आपकी विंडोज़ आपके कंप्यूटर में आपकी डली होती हैं वो उसको रीड करेगा, उसको मेमोरी में लोड करेगा आपका। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बूटिंग। जैसे आपके फ़ोन्स होते हैं, तो फ़ोन पे भी आप अपना फ़ोन ऑन करते हैं, है ना। तो उसमें भी आप क्या देखते हैं, धीरे धीरे करके आप जब आपने ऑन करा आपने अपना फ़ोन, तो उसमें भी क्या कोई भी आप क्या करते हैं, कोई प्रोग्राम आप करते हैं, धीरे धीरे करके खुलता है। या कोई भी मशीन होती है, इमीडिएटली आपका कोई चीज़ नहीं खुलती एकदम से, तो धीरे धीरे उसमें प्रोसेसिंग होती है। उसी तरीके से जो आपका कंप्यूटर भी क्या है, आपका एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो आपकी जो विंडोज़ होती हैं उसको टाइम लगता है लोड होने में। उस प्रोसेस को हम मेमोरी में जो वो लोड होती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बूटिंग प्रोसेस। तो आपको जितना आज करवाया है, आपने अपना न्यू चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे जितना आपको कराया है। और जो आपको 2 चैप्टर आपने जो लर्न करवा चुके हैं वो भी आप क्या करेंगे, रीड करेंगे, पढ़ेंगे। और लास्ट में मैंने आपको पेज नंबर 23 में जो आपका सेकंड चैप्टर का जो आपका एक एक्टिविटी मैंने आपको दी है, या आप इसको कोशिश करेंगे करने की। यहाँ पे आपके डिवाइसेस हैं और यहाँ पे आपके डिवाइसेस बने हैं आपके पिक्चर्स में। आपको बताना है कि कौन से डिवाइस, यानी कि इनपुट डिवाइस, ऑडियो डिवाइस कितने हैं बने हुए, है ना। तो आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ़ क्वांटिटी, नंबर ऑफ़ जो आपके नंबर ऑफ़ डिवाइसेस हैं वो कितने हैं। तो ये आप प्रैक्टिस करते रहिए। सो थैंक यू क्लास।